बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शंस नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो सेट दिए गए हैं ये है टेबलर फॉर्म, लेकिन हमने इनकी बिल्डर फॉर्म बनानी है। अब बिल्डर फॉर्म क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको इन नंबर्स के बारे में बता दूँ। पहले सेट में जो नंबर हैं वो है 1, 4, 9, 16, 25, 36, डॉट 484। अब आप इन नंबर तो देखें तो ये सब स्केयर हैं। 1 का स्केयर है, 2 का स्केयर 4 है, 3 का स्केयर 9 होता है, 4 का स्केयर 16 होता है और 5 का स्केयर 25 होता है, 6 का स्केयर 36 होता है। यानी इन नंबर्स को आपने बड़े गौर से समझना है कि इनमें क्या सिमेट्री है। तो आप देखें जिस तरह 1 का स्केयर जो है वो क्या होता है 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25 और 6 का स्केयर होता है 36। इसी तरीके से 484 जो है ये भी किसी का स्केयर है। आप कैलकुलेटर से इसे स्केयर का बटन प्रेस करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 22 का स्केयर है 484। अब बिल्डर फॉर्म क्या होती है, ये बिल्डर नोटेशन क्या होती है, ये मैं सेट बनाते वक्त आपको समझाता हूँ। तो एक तो हमें ये पता चल गया है कि ये नंबर जो है किसी का स्केयर है। तो इसमें हम एक फार्मूला बना लेते हैं। फार्मूला ये बनाएंगे n⁻², क्योंकि 2 देखें 2 पर सब में कॉमन है, सबका स्केयर आ रहा है। n नीचे क्यों लिखा है क्योंकि n नंबर चेंज हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से नंबर चेंज हो रहे हैं। तो हमारा एक जो फार्मूला बनता है वो बनता है n⁻²। इस सीक्वेंस को देखते हुए यहाँ 1 रखें तो आपका ये बन जाएगा, यहाँ 2 रखें तो ये कंडीशन बन जाएगी, यहाँ 22 रखें तो ये कंडीशन बन जाएगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक फार्मूला ढूंढना है इन नंबर्स का कि वो क्या होता है। तो सेट लिखने का तरीका बिल्डर फॉर्म ये होती है कि सेट को आप इसी तरह लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे x। अब x क्या है, इन नंबर्स को x कहते हैं कि ये x नंबर्स हैं। हर एलिमेंट्स को x कहते हैं। x सच डैट, इस लाइन का मतलब होता है सच डैट x। अब हमें बताना है कि x जो है ये किसके इक्वल है। x इक्वल है n स्केयर के, यानी n की जगह हम 1, 2, 3 पुट करते जाएंगे तो यही नंबर आते चले जाएंगे। तो n बेसिकली x का ही हिस्सा है, मेन नंबर x है। फिर उसके बाद कॉमा डालेंगे। अब बताना है कि जो n है वो क्या चीज़ है। n जो है ये नेचुरल नंबर है, बिलोंग्स टू n। कैपिटल N क्या होता है, कैपिटल N होता है नेचुरल नंबर जो कि शुरू होते हैं 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद आपने ये साइन बनाना है, ये उर्दू का जो 8 होता है इसका मतलब होता है एंड। अब आपने इस नंबर की लिमिट डिफ़ाइन करनी है, यानी n की लिमिट डिफ़ाइन करनी है कि n कहाँ से कहाँ तक है। तो उसके लिए ये 2 साइन यूज़ किए जाते हैं। यानी ये है ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ से है लेस देन इक्वल टू। अब हमने n कहाँ से कहाँ तक डिफ़ाइन किया था, n यहाँ से शुरू हो गया था 1, 2, 3, 4 और कहाँ तक ये गया था नंबर, ये गया था 22 तक। तो यहाँ पे छोटा नंबर आपने लिखना है और इस तरफ आपने बड़ा नंबर लिखना है। तो आपने ये बता दिया कि n जो है 1 के इक्वल भी है, क्योंकि ये देखें यहाँ 1 है और 22 तक ये जाता है, n यहाँ तक है। तो यहाँ पे आपने ये नंबर 1 और 484 नहीं लिखना, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। अब आप n को डिफ़ाइन कर रहे हैं, x को डिफ़ाइन नहीं कर रहे कि n यहाँ से यहाँ तक है। तो अब ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। तो जो सेट हमने सिंबल के ज़रिए शो करना होता है उसको हम कहते हैं बिल्डर नोटेशन। फिर देख लें x सच डैट x इज़ इक्वल टू n स्केयर, कॉमा n बिलोंग्स टू n, यानी जो स्मॉल n है ये यहाँ पे हमने रखा है, वो नेचुरल नंबर है वो। एंड ये थोड़ा सा आगे लिखा गया है, थोड़ा सा आपने इधर लिखना है। ये साइन है दोनों बिटवीन के और इक्वल भी इसमें शामिल है, यानी n जो हमारा है वो 1 से लेके 22 तक है और इसके बीच में जो नंबर हैं वो भी इसमें शामिल है। नंबर सेकंड पे है 2, 4, 8, 16, 32, 64, कॉमा
डॉट 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 कॉमा 256। अब इसमें देखें ये 2 है, ये 4 है, आगे नंबर फिर 8 हो जाता है, आगे 16 हो जाता है, आगे 32 हो जाए। देखा जाए तो 2 से ये मल्टीप्लाई हो के आगे नंबर बढ़ता जा रहा है। तो इसको अगर हम एक सीक्वेंस में रखें, हम यूँ रख सकते हैं, यानी 2 तो कॉमन है इसमें, इसकी पावर n अगर कर दें तो अब आप देखें स्टूडेंट कि अगर मैं 2 की पावर 1 रखूं तो आंसर क्या आएगा 2, 2 की पावर 2 रखूं तो आंसर क्या आएगा 4, क्योंकि 2 इंटू 2 4, 2 की पावर 3 रखूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 की पावर अगर रखा जाए 4 तो ये 16 आ जाएगा। यानी अगर मैं 2 की पावर n रखता हूँ तो ये सीक्वेंस बनता है। और आगे क्या है 256, 256 जो है ये किसकी पावर बनेगा 2 की पावर 8 अगर रखी जाए तो बनता है 256। आप कैलकुलेटर से इसकी पावर बारी बारी रख के चेक कर सकते हैं। 2 पावर जब 8 रखते हैं तो 256 होता है। तो हमारा ये एक सीक्वेंस बन गया कि 2 की पावर जब n रखेंगे तो ये पावर वाइज आगे बढ़ते चले जाएंगे। यानी पहले क्या है 2 है, दूसरे में क्या है 2 इंटू 2 है, तीसरे में क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 है, चौथे में क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यानी एक एक 2 का जो है देखें इजाफा होता चला जा रहा है। पहले में एक 2 था, फिर 2 हैं, फिर 3 हैं, फिर 4 हैं। तो अगर इस तरह का कोई सीक्वेंस हो तो आपने 2 नीचे रखना है और उसकी पावर बना देनी है। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। अब इसे यहाँ पे दोबारा बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो बिल्डर फॉर्म में हम लिखेंगे x सच डैट x इज़ इक्वल टू 2 रेज टू पावर n, जिस तरह यहाँ पे हमने बताया था। नेक्स्ट हमारा क्या है कॉमा। अब n बताना है, n क्या है, n बिलोंग्स टू, अब देखते हैं कि क्या है ये पहले 1 पुट किया n, यहाँ पे 1 2 3 8। तो n हमारे जो है नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं। आगे एंड का साइन है। अब हमने डिफ़ाइन करना है कि n कहाँ से कहाँ तक है। तो n 1 से लेके 8 तक है। तो हम फिर बीच में यहाँ पे n लिखेंगे, ये बिटवीन का साइन होगा। अब यहाँ इक्वल भी है, n 1 के इक्वल है 1 भी लिखा जाएगा, और n 8 के इक्वल भी है तो ये 8 भी लिखा जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसका मतलब स्टूडेंट ये होता है कि ये 1 के इक्वल है और 1 से बड़ा है, और 8 के इक्वल है और 8 से छोटा है, यानी उससे कम कम और 1 से बड़े बड़े। तो 1 से बड़े क्या होते हैं 2 3 4 5 6 7, और 8 से कम क्या होते हैं 7 6 5, इस तरीके से। तो ये बिटवीन के लिए साइन यूज़ किए जाते हैं, ये दोनों सिंबल। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। थर्ड पे है 0 कॉमा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 कॉमा डॉट 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 प्लस माइनस 1000। ये सेट अगर देखा जाए 0 से शुरू हो रहा है और इसमें प्लस माइनस भी शामिल है, तो इसको इंटीजर्स कहते हैं, जिसे z से ज़ाहिर किया जाता है। अब हमने इसे शो करना है, तो ये तो बड़ा आसान है। हम ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे x सच डैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी z से ज़ाहिर कर देते हैं। अब इसमें n बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आगे लिखेंगे एंड रेंज बता देते हैं हम। x जो है वो किसके इक्वल है, x अब प्लस माइनस, माइनस वाला जितना नंबर बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा। तो यहाँ लिख देंगे माइनस 1000, और सबसे बड़ा क्या होगा प्लस 1000। तो इसके साथ प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि ये प्लस ही है। तो स्टूडेंट्स इसमें n का फार्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा सीधा बताया गया है कि -1000 और +1000। -1000 सबसे कम नंबर है और +1000 सबसे बड़ा नंबर है। 0 से शुरू हो रहा है, इसलिए ये इंटीजर है, सारे प्लस माइनस के नंबर हैं। तो ये हमने बिटवीन की इसकी रेंज बता दी। यहाँ हमने बता दिया कि ये इंटीजर है x, तो इस वजह से हमने यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे n नहीं लिखा, जबकि यहाँ पे हमने n लिखा है। ये देखें, क्योंकि हमने n को डिफ़ाइन किया था x के इक्वल, तो यहाँ पे हमें n लिखना पड़ा। यहाँ पे x इसलिए लिखा है कि यहाँ n का जिक्र ही नहीं है। तो जब n का जिक्र ही ना हो तो फिर आपने बिटवीन में x लिखना है। नेक्स्ट नंबर 4 पे है, यहाँ पे है 6, 12, 18, डॉट डॉट डॉट, 120।
अब आप देखें स्टूडेंट, तो ये 6 का टेबल है, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 का टेबल है। जब भी कोई टेबल हो तो उसका आपने जो सीक्वेंस बनाना है, ये जो फार्मूला बनाना है, बड़ा आसान है। 6 का टेबल है तो आपको 6n से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर यहाँ पे 4 का टेबल हो तो आपने 4n कर देना है, बड़ा आसान है। अगर 5 का टेबल हो तो आपने 5n कर देना है। तो 6n करने का फ़ायदा क्या हुआ, अब यहाँ देखें, 6 है 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 6, यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 12, 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 18, और इसी तरीके से डॉट डॉट डॉट। अब हम यहाँ पे क्या रखें कि 120 आ जाए, तो यहाँ पे 20 रखेंगे तो 120 आ जाएगा। इसका मतलब है हमारा जो n है, ये जो n है, जो हमने नंबर डालना शुरू किए हैं, ये 1 2 3 4 अप टू 20 तक जाते हैं। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, लिखेंगे x सच डैट x इज़ इक्वल टू 6n, क्योंकि 6 का टेबल था। अब हमने कॉमा डालना है और n को डिफ़ाइन करना है कि n क्या चीज़ है। तो n देखते हैं कि क्या चीज़ है। n बिलोंग्स टू, इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे देखते हैं n कहाँ से शुरू हुआ है, 1 से 20 तक। तो ये नंबर कौन से होते हैं, ये नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, और पॉजिटिव हैं तो हम लिखेंगे नेचुरल नंबर, n कैपिटल से मुराद है नेचुरल नंबर। और आपने लिमिट बतानी है, यहाँ लिखेंगे एंड। अब ये 6 का टेबल है, यानी 6 से शुरू हो रहे हैं 120 तक। तो लेकिन हमने बताना है, ये है x, लेकिन हमने बताना है n कहाँ से शुरू होता है, 1 से लेके 20 तक। तो हम लिखेंगे यहाँ पे n लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे पहले लिखेंगे ये वाला n 1 और आगे 20, यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 20। अब चूंकि 1 इसमें शामिल है और 20 भी इसमें शामिल है तो हमने यहाँ पे इक्वल का साइन भी लिखा है। अगर 1 और 20 शामिल ना होते तो हमने यहाँ पे इक्वल नहीं लिखना था। तो आपने हमेशा याद रखना है, जब इधर n का जिक्र करेंगे तो यहाँ पे n आना चाहिए, तो ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। तो इस तरह के जो सेट्स होते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें हम कहते हैं बिल्डर नोटेशन या बिल्डर सेट बिल्डर नोटेशन। तो नंबर 5 पे है, सेट स्टार्ट होता है 100, 102, 104, डॉट डॉट डॉट, 400। अब इसमें आप एक सिमेट्री देखें कि 100 के अंदर 2 2 का इजाफा हो रहा है। यहाँ से अगर देखें तो 2 है, 4 है आगे, उसके बाद क्या आएगा 106 आएगा, 108 आएगा। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 100 प्लस 2n। अब 2n मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आगे देखें तो 2 का टेबल बन रहा है। इसको अगर 10 को अगर भूल जाएं आप तो ये 2 यहाँ 4 आगे 6 8 2 का इजाफा हो रहा है। तो जब भी किसी का टेबल बन रहा हो तो उसे हम n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे 2 का टेबल बन रहा है तो 2n मैंने लिख दिया, यहाँ 100 है, 100 सब के अंदर बीच में आएगा। तो अब इसे ज़रा पुट करके देखते हैं। पहले में हम पुट करते हैं 0। अब 0 मैंने क्यों पुट किया, क्योंकि पहला नंबर मैंने 100 लेना है। दूसरे में मैं पुट करूँगा 1, तो यहाँ आ जाएगा 102। तीसरे में मैं पुट करूँगा यहाँ पे 2, ये आ जाएगा 104। इसी तरह अगर नीचे जाएं तो लिखेंगे हम 100 प्लस 2, तो वैसे होगा। अब यहाँ पे मैं क्या पुट करूँ कि मुझे आगे 400 मिले, 100 तो पहले है, इसका मतलब है यहाँ पे मुझे मिलना चाहिए 300। तो 2 को 150 से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो मिलता है हमें 300। 2 मल्टीप्लाई बाय 150, 300 और 300 में 100 ऐड करें तो क्या मिलता है 400। तो इस तरीके से ये एक सीक्वेंस बनता है 100 प्लस 2n का। और हमारा n कहाँ से शुरू हुआ है, 0 से, और कहाँ तक गया, ये 150 तक गया। तो इसको भी हमने सेट में डिफ़ाइन करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे करली, पहले लिखेंगे x सच डैट, इस लाइन का मतलब होता है सच डैट x इज़ इक्वल टू, वो जो फार्मूला बनाया है इसके आगे लिखा जाता है 100 प्लस 2n, फिर कॉमा डाला जाता है। तो अब बताना है कि n कहाँ बिलोंग करता है। तो n जो है बिलोंग करता है किस सेट के साथ, 0 से शुरू हो रहा है और
150 तक जा रहा है, तो जो नंबर 0 से शुरू होता है वो होल नंबर होता है, तो हम इसे लिखेंगे W। कैपिटल W जो है वो होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब लिखेंगे एंड। अब हमने बताना है रेंज कि n कहाँ से कहाँ तक है, x नहीं बताना कि x कहाँ से कहाँ तक है, ये x है, हमने बताना है कि n कहाँ से कहाँ तक है। तो n यहाँ पे क्या है, 0 से लेके 150 तक। तो बिटवीन के लिए मैंने साइन आपको बता दिया था, इस तरह लिखेंगे दोनों तरफ, ग्रेटर देन लेस देन का साइन। शुरू कहाँ से होता है, 0 से कहाँ तक जाता है, 150 तक, और 0 भी इसमें शामिल है, 150 भी शामिल है, इसलिए यहाँ पे हमने नीचे इक्वल का साइन डाला हुआ है। इसको क्लोज कर देंगे। तो अब हम इस सेट को ऐसे पढ़ेंगे, x सच डैट x इज़ इक्वल टू 100 प्लस 2n कॉमा n बिलोंग्स टू w, यानी ये होल नंबर से बिलोंग करता है, एंड n इज़ इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन, एंड n इज़ इक्वल टू 150 एंड लेस देन 150, यानी 150 के बराबर है, उससे छोटा है, 0 के बराबर है, उससे बड़ा है, यानी इसके बीच में 0 और 150 के बीच में जितने नंबर हैं वो सारे n को शो कर रहे हैं। तो जिस तरह ये बीच में डॉट डॉट लिखा हुआ है, तो इसके बीच में वो नंबर शामिल हैं। नेक्स्ट है नंबर 6 पे, सेट है 1, 3, 9, 27, 28। अब आप देखें तो ये 3 का टेबल तो नहीं बन रहा, लेकिन 3 की पावर बन रहा है। यहाँ पे 3 की पावर अगर हम 0 रखें तो 1 होता, 3 की पावर 1 रखें 3, यहाँ पे 3 की पावर 2 रखें 9, 3 की पावर 3 रखें तो 27। ये आपने बड़े गौर से समझना होगा। यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर n। अब मैं 3 पावर 0 रखता हूँ, तो किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो 1 होता है। यहाँ पे 3 पावर 1 रखता हूँ तो क्या आएगा 3, 3 पावर 2 यहाँ आ जाएगा 9। नेक्स्ट है 3 पावर 3 27 और 3 पावर 4 क्या होता है 81। अब ये सेट जो है आगे तक कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा। इस तरह का जो नंबर होता है उसे 3 नीचे रखा जाता है और पावर ऊपर रखा जाता है। इस तरह पहले एक क्वेश्चन था जिसमें हमने 2 नीचे रखा था और पावर उसकी n की थी, तो वो नंबर था 2, 4, 8, 16। इसी तरह ये 3 पावर n है। तो n हमने कहाँ से शुरू किया, 0 से, और कहाँ तक जा रहे हैं, एंडलेस है, यानी आगे तक चलते जा रहे हैं। तो इसे हम डिफ़ाइन करते हैं यहाँ पे बिल्डर फॉर्म के अंदर। हम लिखेंगे x सच डैट x इज़ इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर n। अब हमने बताना है कि n किस सेट से बिलोंग करता है। तो 0 हमने चूँकि पुट किया है, इसके अंदर आगे 1, 2, 3 है, तो ये भी होल नंबर से बिलोंग करता है। आगे लिखेंगे एंड n बिलोंग्स टू होल नंबर। अब हमने कोई इसकी लिमिट बतानी है, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है, आगे एंड पे हमें नंबर नहीं मिल रहा, आगे तक ये सेट चलता जा रहा है, तो इसकी लिमिट बताने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे हमने बता दिया कि n जो है होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इसका कोई एंड नहीं है, तो इसलिए इसकी लिमिट बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सेट क्लोज हो गया। ये क्या सेट बना, x सच डैट x इज़ इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर n एंड n बिलोंग्स टू होल नंबर्स। नेक्स्ट नंबर 7 पे है 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100। अब ये 1 है, 2 है, 4 है, फिर 5 है, फिर 10 आ जाता है। ये डिफरेंट टाइप के नंबर हैं, लेकिन इनको भी आपने गौर से देखना है कि इनमें क्या कोई सीक्वेंस या सिमेट्री बन रही है। असल में इन तमाम नंबर में कोई ना कोई सीक्वेंस या सिमेट्री बन रही होती है। ये आपने अपने IQ लेवल से सोचना है कि इसमें क्या सिमेट्री है, क्या सीक्वेंस बन रहा है। अब इसमें देखा जाए तरतीब तो वैसे तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि ये जो 100 है ये इससे भी डिवाइड हो जाता है, ये 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 से भी, 5 से भी, 10 से भी, 20, 25, 50 से भी, 100 खुद से भी डिवाइड हो जाता है। तो इसमें एक ही कॉमन चीज़ हमें मिली है कि ये जो x हैं, ये जो नंबर हैं इन्हें x कहते हैं, ये डिवाइज़र हैं 100 के। तो हम इसका यही आंसर दे देंगे कि x सच डैट x इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 100। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, क्योंकि ये भी करली ब्रैकेट के अंदर ही होता है बिल्डर फॉर्म। हमने ये कहा है कि x जो है इज़ ए डिवाइज़र ऑफ 100, यानी x इसके अंदर जो भी x है नंबर है वो 100 का डिवाइज़र है। 100 खुद अपने आप से भी डिवाइड हो जाता है। नंबर 8 पे है
5, 10, 15, डॉट डॉट डॉट, 100। अब इसको अब अगर गौर करें तो ये 5 का टेबल है। तो पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था एक 6 का टेबल आया था तो हमने उसे 6n कह दिया था। अब यहाँ 5 का टेबल है तो इसे हम क्या कह देंगे, इसे हम कहेंगे 5n। तो ये बड़ा आसान है, हम ये लिखेंगे 5n। अब इसमें हम नंबर पुट करते हैं। नंबर हमारा पहला क्या है, 5 है, तो हम 0 क्यों नहीं पुट करते, 0 इसलिए नहीं पुट करते, 0 आ जाएगा, हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये 5 आ गया। यहाँ हम 2 पुट करेंगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। और फिर डॉट डॉट डॉट, फिर हम यहाँ पे क्या पुट करें कि हमारा आखिरी नंबर 100 आ जाए। तो आप जानते ही हैं कि 5 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो 100 आ जाएगा। तो इसका मतलब है हमारा जो n है वो शुरू होता है 1 से और एंड होता है 20 पे। इस n को हमने चूँकि लिमिट्स के अंदर डिफ़ाइन करना होता है तो इसको हमने लाजमी बताना होता है। जिस तरह यहाँ 0 से शुरू हुआ था और 150 तक गया था, यहाँ 0 से शुरू हुआ था और इसका एंड कोई नहीं था। अब यहाँ पे ये 1 से शुरू हुआ है और 20 तक n हमारा गया है। और टेबल किसका है, 5 का है। जब टेबल हो तो आपने उस टेबल को n से मल्टीप्लाई कर देना है जिसका भी आपको टेबल मिले। तो ये बड़ा आसान है। यहाँ हम कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, लिखेंगे x सच डैट x इज़ इक्वल टू, वो जो फार्मूला ये जो बनाया होगा हमने यहाँ इसके आगे लिखना होता है 5n, फिर हमने कॉमा डालना है और बताना है कि n किस नंबर से बिलोंग करता है। तो n जो है उसका सेट कौन सा है, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 है, तो ये नेचुरल नंबर्स हैं, इसे कैपिटल n से ज़ाहिर किया जाता है। और आगे लिखेंगे एंड का ये सिंबल है। और अब हमने बताना है कि इसकी लिमिट क्या है, लिमिट क्या है 1 से लेके 20 तक। तो लिमिट बताने के लिए n सेंटर में लिखेंगे, यहाँ लेस देन इक्वल, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल, और 1 से लेके 20 तक इसकी लिमिट है। ये ब्रैकेट क्लोज हो जाती है इस तरह। अब इस सेट को कैसे बताएंगे, x सच डैट x इज़ इक्वल टू 5n, कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 1 एंड n इक्वल टू 20 या लेस देन 20, यानी 20 और 1 के दरमियान जितने नंबर हैं उसमें n शामिल है और 1 भी शामिल है और 20 भी शामिल है, क्योंकि हमने 1 और 20 से शुरू किया था। तो स्टूडेंट्स अब लास्ट नंबर 9 पे है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। ये 1000 जो प्लस का है इसके साथ प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये उसने ऐसे ही बयान कर दिया, ये बड़ा सिंपल है। इसका आंसर इस तरह आ जाएगा, हम लिखेंगे x सच डैट x। अब x किससे बिलोंग करता है, नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। जब नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर आते हैं तो वो कौन से नंबर होते हैं, वो होते हैं x सच डैट x बिलोंग टू z से मुराद क्या है, इंटीजर्स। और अब हमने इनकी लिमिट भी बतानी है, तो हम लिखेंगे एंड x। अब x क्यों लिख रहे हैं, n क्यों नहीं लिखा, n इसलिए लिखा कि n की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ये साइन लिखेंगे, ये साइन लिखेंगे, और माइनस वाला छोटा नंबर इधर लिखा जाता है -100 और बड़ा नंबर इधर लिखा जाता है 1000। अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन क्यों नहीं लिखा। इन्होंने यहाँ पे कहा है कि बिटवीन, यानी -100 और 1000 प्लस के दरमियान में जो नंबर हैं ये दोनों खुद शामिल नहीं हैं। तो जब ये दोनों शामिल नहीं होंगे तो नीचे आपने इक्वल का साइन नहीं डालना, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं डाला। इन दोनों का मतलब होता है जो बग़ैर इक्वल के हों, बिटवीन। ये भी मतलब बिटवीन है लेकिन इक्वल भी है, इक्वल एंड बिटवीन, यहाँ पे है सिर्फ बिटवीन। तो इसको यहीं पे क्लोज़ कर देंगे। और इसके बीच में x क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे n को हमने कहीं डिफ़ाइन ही नहीं किया, इसलिए बीच में x लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। यानी हमें कुछ सेट दिए गए हैं, इनको हमने टेबुलर फॉर्म में शो करना है। टेबुलर फॉर्म क्या होती है, जिसमें हम सेट्स को नंबर से शो करते हैं। और ये कौन सी फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, जो कि पिछले क्वेश्चन में हमने इसे बनाया था। यानी पिछले क्वेश्चन में हमने टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म बनाया था, इस क्वेश्चन में हम बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म बनाएंगे। तो नंबर 1 पे है, x सच डैट x इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड x लेस देन इक्वल टू 35। हमने 3 के मल्टीपल लिखने हैं,
3 के मल्टीपल क्या होता है, 3 का टेबल होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन में 3 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 और इसी तरह डॉट डाल देते हैं एंड पे। 3 10 ज़ा 30, 3 11 ज़ा 33 और 3 12 ज़ा 36, 36 बड़ा हो जाएगा। 3 11 ज़ा क्या होता है, 33। अब 33 चूँकि 35 से लेस है, कम है, और 35 खुद नहीं इसलिए आ सकता कि वो 35 3 का मल्टीपल नहीं है। तो इसका आंसर यही है, यानी हमने 3 का टेबल लिखना था 3 से लेके 33 तक। जब भी किसी मल्टीपल का नाम ले तो आपने उस नंबर का टेबल लिखना होता है। नेक्स्ट है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी एक्स रियल नंबर है। रियल नंबर कौन से होते हैं, जिसमें तमाम नंबर शामिल होते हैं। एंड 2x + 1 इज़ इक्वल टू 0। तो अब हमने इसको शो करना है टेबलर फॉर्म में। ये कौन सी फॉर्म है, ये बिल्डर फॉर्म है। तो किसी नंबर से शो करना है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे 2x + 1 को। यहाँ पे साइड पे लाइन लगा के यहाँ रफ कम कर लेते हैं। 2x + 1 इज़ इक्वल टू 0। 2x 1 उधर चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और 2x - 1 2 इधर भी डिवाइड कर देते हैं, 2 इधर भी डिवाइड कर देते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x आ जाएगा -1/2। अब रियल नंबर जो स्टूडेंट होते हैं उसमें माइनस के नंबर भी होते हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर भी होते हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ये से हम यहाँ पे लिखेंगे सेट में -1/2, यानी बिल्डर फॉर्म में देखें कितनी बड़ी बात की गई थी, लेकिन टेबुलर फॉर्म में आप देखें सिर्फ हमने लिखा है -1/2। तो इससे क्लियर हो जा रहा है कि ये रियल नंबर है और इसके वैल्यू है -1/2। नेक्स्ट नंबर 3 पे है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू पी। पी से मुराद क्या होता है, जब कैपिटल लिखा हो तो ये सेट है, कौन सा सेट है, प्राइम नंबर का। एंड एक्स लेस देन 12, यानी 12 से कम जो प्राइम नंबर होंगे। 12 खुद प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 12 से कम जो प्राइम नंबर है वो हमने लिखने हैं। तो प्राइम नंबर का सेट आपको दिया हुआ है बुक में। वैसे भी आपको याद होना चाहिए कि प्राइम नंबर शुरू होता है 2 से। 2 है होता है, फिर 3 प्राइम नंबर होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, फिर उसके बाद 13 होता है। 13 इसलिए नहीं लिखेंगे कि 12 से लेस लिखने हैं। तो इसका आंसर ये आ जाता है। अब ये देखें कि हम नंबर्स को हमने सेट के अंदर लिखा हुआ है सिंपल फॉर्म में, तो ये टेबलर फॉर्म है। इससे हमने सिंबल के ज़रिए लिखा हुआ है, मुख्तलिफ सिंबल्स हैं, जिस तरह पी है, लेस का साइन है, सच डैट का साइन है। तो जो सिंबल से लिखा होता है वो बिल्डर फॉर्म होती है, जो सिंपल नंबर से लिखा होता है वो टेबलर फॉर्म होती है। अब नेक्स्ट हमारी जो बिल्डर फॉर्म है, इसको हमने टेबलर फॉर्म बनाना है। वो क्या है, एक्स सच डैट एक्स इज़ ए डिवाइज़र ऑफ 128। इसमें वो कह रहा है कि हमने एक्स यानी वो नंबर्स बताने हैं जो 128 के डिवाइज़र हों। डिवाइज़र क्या होते हैं, जो 128 को डिवाइड करें, और उसमें 128 ख़ुद भी शामिल होगा, क्योंकि 128 अपने आप को भी डिवाइड करता है। तो 128 के हम डिवाइज़र फाइंड कर लेते हैं। उसका तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे लिखें 128 और सबसे पहले से किसी सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करें जिससे डिवाइड हो जाए। तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, एक कैरी चला जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो स्टूडेंट्स इसे 1 तक आपने लेके जाना है। अब जब इसे 1 तक लेके जब गए हैं तो इस यहाँ पे जितने भी नंबर आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे इसके डिवाइज़र हैं। एक तो 2 डिवाइज़र है, 2 ने ही से डिवाइड किया है, फिर 4 भी डिवाइज़र है, 8 भी, 16 भी, 32 भी, 64 भी, और 128 मैंने पहले बताया था खुद भी। यानी इन नंबर से 128 को आप डिवाइड करें तो डिवाइड हो जाएंगे। तो उसने हमसे इसके डिवाइज़र मांगे थे, तो यही डिवाइज़र हैं, वो यहाँ पे हम लिखेंगे। पहले ब्रैकेट बनाएंगे, कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे छोटा नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर जैसे हम देखते जाएंगे 4 8 16, 4 है, फिर 8 है, 16 है, उसके बाद क्या है 32, 32 के बाद 64 है, फिर खुद 128 है।
अब इस तरह की जो नोटेशन है, जो बिल्डर फॉर्म है, उसको हमने टेबलर फॉर्म में लिख दिया। 1 2 4 8 16 32 64 128 ये डिवाइज़र हैं 128 के, यानी ये नंबर 128 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर में 0 आ जाता है, तो इसे डिवाइज़र कहते हैं। नेक्स्ट है नंबर 5 पे, x such that x is equal to 2 raised to power n, n belongs to n यानी नेचुरल नंबर एंड n लेस देन 8। यहाँ पे हमें कहा गया कि x बराबर है 2 रेज टू पावर n, यानी एक फार्मूला दे दिया गया है, और n जो है वो नेचुरल नंबर है, यानी 1 2 3 उससे शुरू होते हैं, और क्या है, n जो है 8 से कम है, यानी हमने 7 तक नंबर लेने हैं, 1 से लेके 7 तक, और इस फार्मूला में पुट करना है। जो नंबर आएंगे वो यहाँ हमने सेट के अंदर हमने पुट करने होंगे। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे 2 रेज टू पावर n, जो उसने हमें फार्मूला दी है। सबसे पहले हमने क्या पुट करना है स्टूडेंट्स, हमने पुट करना है 1। क्यों 1 पुट करना है, क्योंकि नेचुरल नंबर है। अगर यहाँ पे होता w यानी होल नंबर, तो फिर हमने पुट क्या करना था, पहले 0, लेकिन यहाँ पे चूँकि नेचुरल नंबर दिया हुआ है, तो हमने n है तो 1 से शुरू होता है नेचुरल नंबर, तो 1 पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 रेज टू पावर 1, वो क्या होता है 2। फिर हमने पुट करना है 2 रेज टू पावर 2, वो क्या होता है 4। 2 रेज टू पावर 3 वो होता है 3 मरतबा जिन 2 को ज़रब देनी है या मल्टीप्लाई करना है, तो होता है 8। फिर 2 रेज टू पावर 4 वो क्या होता है 16। 2 रेज टू पावर 5 वो क्या होता है 32। 2 रेज टू पावर 6 क्या होता है 64। 2 रेज टू पावर 7 क्या होता है 128। 7 तक हमने क्यों लिखा है, क्योंकि उसने हमें यहाँ लिमिट दी हुई है कि 8 से कम है n। 8 से कम क्या होता है 7। अब ये जो हमें नंबर मिले हैं 2 4 8 16 32 64 128, ये हमारा सेट है, यहाँ हम लिख देंगे 2 4 8 16 32 64 एंड 128। ये इसकी टेबलर फॉर्म है, ये इसकी बिल्डर फॉर्म है। कभी आपको पेपर में देगा कि ये टेबलर फॉर्म को बिल्डर फॉर्म बनाओ, तो आपने इस तरह बनाना है। फिर कभी आपको देगा कि बिल्डर फॉर्म को टेबलर बनाना है, तो आपने इसको इस तरह का बनाना है। नेक्स्ट है नंबर 6 पे, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी आगे उसने हमें कंडीशन दे दी है कि x प्लस 4 इसके बराबर है और x तो नेचुरल नंबर है, इसका सेट हमने बनाना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x ये 4 उधर जाके -4 हो जाएगा, और अब हम कहा गया है कि नेचुरल नंबर है। अब देखें कि -4 कभी नेचुरल नंबर हो सकता है, नहीं, ये इंटीजर्स में आता है। -4 इंटीजर में आता है, वहाँ पर 0 होता है, माइनस के नंबर होते हैं, प्लस के नंबर होते हैं। जबकि जो नेचुरल नंबर होते हैं उसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं, 1 2 3 4 इस तरह। तो इसका मतलब है कि ये बात चूँकि गलत है, तो इसको अगर हम सेट शेप में लिखना है तो हम इसे लिखेंगे एम्प्टी सेट, यानी ये सेट एम्प्टी है, इसमें कोई नंबर नहीं आएगा, ये नेचुरल नंबर नहीं है। नेक्स्ट है नंबर 7 पे, x सच डैट x बिलोंग्स टू n, यानी x जो है वो नेचुरल नंबर होगा एंड x इज इक्वल टू x। अब इसका क्या मतलब है कि x इक्वल x के, x इज इक्वल टू x, और बताया क्या है नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे x लिखते हैं, यानी अगर 1 लिखूँ तो ये 1 के इक्वल, 2 लिखूँ तो 2 के इक्वल, 3 लिखूँ तो 3 के इक्वल, यानी इस तरह के ये नंबर है 1 2 3। तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4। अब आगे लिमिट नहीं बताई कि कहाँ से लेके कहाँ तक है, तो हम डॉट डॉट डाल देंगे यहाँ पे, और हम भी एंटर नहीं करेंगे, यहीं पे इसे ख़त्म कर देंगे। इसका मतलब ये बताया गया कि ये सारे नेचुरल नंबर हैं। नंबर लास्ट पे है नंबर 8 पे, x सच डैट x बिलोंग टू z एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी 3x प्लस 1 0 के बराबर है, और x z से मुराद क्या है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें 0 वाले नंबर भी शामिल होते हैं, प्लस माइनस वाले शामिल होते हैं, उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। तो अब इस कंडीशन को भी देख लेते हैं। यह है 3x प्लस
1 इज़ इक्वल टू 0, 3x इज़ इक्वल टू -1 और 3 को इधर भी डिवाइड कर देते हैं, इधर भी डिवाइड कर देते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x हमारा आ जाएगा -1/3। अब स्टूडेंट्स जो z वाले नंबर होते हैं यानी इंटीजर होते हैं, उनमें नंबर होते हैं 0, +-1, +-2, +-3, इस तरह। उसमें फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं होते। फ्रैक्शन वाले नंबर सिर्फ होते हैं रियल नंबर में, जो कि हमने यहाँ पे एक सॉल्व किया था ये वाला। तो इसका मतलब है ये बात भी सही नहीं है। तो इसका जो सेट है वो आएगा, जो टेबलर फॉर्म है वो एम्प्टी आएगी, इसके अंदर हम इस नंबर को नहीं लिख सकते। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें कुछ सेट दिए गए हैं, इनके हमने 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि सबसेट किसे कहते हैं। जिस तरह ये एक सेट है, इसमें जो इसके एलिमेंट्स हैं वो है A, B, C। इन्हें एलिमेंट्स भी कहते हैं और उर्दू में इन्हें मेंबर कहते हैं। तो अगर इस सेट में से एक पोर्शन ले लिया जाए, यानी एक मेंबर ले लिया जाए, A ले लिया जाए और उसका एक अलहदा सेट बना दिया जाए, तो वो एक सबसेट कहलाता है। इसी तरह हम B ले लें सेपरेट, या C ले लें सेपरेट, या AB ले लें, या BC ले लें, या AC ले लें, तो ये सारे इसके प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। लेकिन अगर हम ABC पूरा एक सेट ले लें और उसे कहें कि ये इसका सबसेट है, तो सबसेट तो है लेकिन ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट होगा। तो हमने इसके प्रॉपर सबसेट बनाने हैं, यानी कि इस सेट से वो सेट छोटा होना चाहिए। प्रॉपर सबसेट से मुराद ये है कि इसी सेट का कोई एलिमेंट हो लेकिन इस सेट से छोटा हो, तो वो उसका प्रॉपर सबसेट कहलाता है। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। तो इस सेट के हमने 2 प्रॉपर सबसेट बनाने हैं, तो बड़ा आसान है। एक तो हम A ही बना लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे कॉमा डालते हैं, एक हम बना लेते हैं B। इस तरीके से इसके कई सबसेट बनाए जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमसे 2 सबसेट पूछे हैं तो हमने इसके 2 सबसेट बना दिए। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 2 पे 0 और 1। इसके भी हमने 2 सबसेट बनाने हैं, यानी इस सेट से जो सेट छोटे होंगे वो उसके प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। पहला सबसेट हम बना लेते हैं 0। नेक्स्ट दूसरा होगा 1। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये जो सबसेट है प्रॉपर सबसेट है, इससे छोटा है, ये भी इससे छोटा है। उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें एक है, इसमें भी एक है, तो इसलिए ये इसका प्रॉपर सबसेट है। नेक्स्ट है कैपिटल N। कैपिटल N क्या है, ये आपकी बुक पे दिया हुआ है सेट्स के बारे में, पेज नंबर 40 पे। कैपिटल N है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इसके आगे आप लिख भी सकते हैं नेचुरल नंबर के आगे। नेचुरल नंबर ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। इस तरह के जो नंबर होते हैं वो कहलाते हैं नेचुरल नंबर। अब इसके हमने 2 सबसेट बनाने हैं। इसके बेशुमार सबसेट बन सकते हैं और हमने बनाने हैं 2 प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। एक हम ले लेते हैं 3 और एक हम ले लेते हैं 5। तो ये दोनों इसके प्रॉपर सबसेट है, यानी इसी सेट का हिस्सा है लेकिन इस सेट से छोटे हैं। 4 के बाद 5 आएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी सबसेट बना सकते हैं, आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है नंबर 4 पे जी क्या होता है, इसे कहते हैं इंटीजर्स, और ये भी आपकी बुक पे दिया हुआ है। इंटीजर्स द सेट ऑफ इंटीजर 0, +-1, +-2 एंड सो ऑन। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 0, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। ये सेट यानी आगे कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। इसमें से हमने 2 प्रॉपर सबसेट निकालने, यानी कि छोटे। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। तो फर्स्ट पे हम लिख देते हैं -1 और सेकंड पे हम लिख लेते हैं -2। ये इसके 2 प्रॉपर सबसेट हैं क्योंकि इसमें मौजूद हैं। नेक्स्ट नंबर 5 पे क्यू से मुराद क्या है, क्यू होते हैं रैशनल नंबर्स, और इन्हें कैसे लिखा जा सकता है, उन्हें इस तरह लिखते हैं x सच दैट x इज़ इक्वल टू P/Q
एंड P, Q बिलोंग टू Z, यानी जो P और Q हैं ये Z से बिलोंग करते हैं, यानी इंटीजर होते हैं, ज़ीरो भी होता है, इसमें प्लस माइनस के नंबर होते हैं। और जो Q है एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, Q ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा वरना ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो जो जिन नंबर्स को P और Q की शेप में लिखा जा सके, वो चाहे प्लस के हों चाहे माइनस के हों, सारे रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो इस तरह के हमने कोई भी दो नंबर्स उन्हें बताने हैं। मिसाल के तौर पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, एक लिख लेते हैं 2/3 और दूसरा लिख देते हैं -7/4। इस तरीके से बेशुमार ऐसे नंबर हैं जिन्हें हम लिखा जा सकता है, लेकिन उसने हमसे सिर्फ दो पूछे हैं तो हमने दो नंबर से बता दिए। नेक्स्ट है रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है स्टूडेंट? रियल नंबर होता है जिसमें रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर भी शामिल हों। ये क्यू होता है रैशनल नंबर, यूनियन इरैशनल नंबर क्यू डैश के साथ। और इरैशनल नंबर कौन से होते हैं? जिसमें √2 है, √3 है, √5 है, इस तरह के नंबर, ई है, पाई है। तो ऐसे नंबर जो होते हैं वो इरैशनल नंबर कहलाते हैं, यानी रैशनल और इरैशनल का मजमूआ जो होता है वो सारे नंबर जो होते हैं वो कहलाते हैं रियल नंबर। तो इसका सेट आराम से बन सकता है सॉल्यूशन। हमने दो प्रॉपर सेट लिखने हैं, तो एक हम लिख सकते हैं √3 और दूसरा हम लिख सकते हैं पाई लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इन्हें रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है नंबर 7 पे x सच डैट x बिलोंग्स टू q, यानी x जो है वो रैशनल नंबर है p और q की शेप में, और वो 0 से बड़ा है और 2 के इक्वल है, 2 से छोटा है। तो इसको तो पहले हम टेबलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 0 से क्या है, ये बड़ा है, तो 0 से बड़ा है और 0 शामिल नहीं है। 0 से बड़ा क्या होगा? 1 है। फिर इसके बाद क्या आ सकता है? 1.2 आ सकता है, 1.3 आ सकता है, बेशुमार नंबर आ सकते हैं। उसके बाद इसमें आ सकता है आपका 2 भी शामिल है, तो 1.9 आ सकता है। फिर आपका 2 खुद आ सकता है नंबर इसके अंदर। तो ये जो नंबर हैं सारे क्या है, ये रैशनल नंबर हैं। पॉइंट ख़त्म कर दें और नीचे ये फ्रैक्शन में आ जाएंगे। 1 के नीचे 1 लिख दें, ये भी फ्रैक्शन बन जाएगा। 2 और 1 लिखें तो ये भी P ओवर Q की शेप बन जाती है। तो इसमें से कोई भी दो नंबर हम ले सकते हैं। सोल्यूशन यहाँ से शुरू होगा। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था। दो प्रॉपर सबसेट लेने हैं, तो एक हम ले लेते हैं 1 ले लेते हैं क्योंकि 0 से बड़ा 1 है, और दूसरे नंबर पे हम ले लेते हैं सेट 1.3 ले लेते हैं। ये दोनों रैशनल नंबर हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन था ये था कि प्रॉपर सबसेट हमने दो बताने थे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेट्स क्या होते हैं। तो सेट्स के बारे में मैंने आपको साथ साथ बता दिया कि सेट क्या होते हैं। दूसरा, आपकी पेज नंबर 40 पे तमाम सेट्स के बारे में लिखा हुआ है। आप इन सेट्स को अच्छी तरह देख लें और ज़हन नशीन कर लें। वैसे भी आप पिछली क्लासों में ये पढ़ते हैं कि सेट क्या होते हैं। इसमें से आपने सिर्फ बताना था कि 2 प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? जो मेन सेट से छोटा होता है, यानी जिस तरह इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, हमने आंसर जो दिया इसमें 1 है, 1 है, इसमें 2 एलिमेंट्स भी एक सेट में हो सकते थे। तो ये कहलाते हैं प्रॉपर सबसेट। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज़ देयर एनी सेट, क्या कोई ऐसा सेट है विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, जिसके कोई प्रॉपर सबसेट ना हो। इफ़ सो, यानी अगर वो है, नेम द सेट, तो उस सेट का नाम बताएं। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ये पिछले लेसन में आप पढ़ चुके हैं। प्रॉपर सबसेट वो होता है कि अगर किसी सेट में से कोई एलिमेंट एक लेके उसका सेट बनाया जाए, यानी उसके पोर्शन एक लेके उसका सेट बनाया जाता है, तो वो सबसेट होता है। अब वो कहता है कि कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट होता ही नहीं, यानी जिसका कोई छोटा सा सेट नहीं बनाया जा सकता। तो वो एक ऐसा सेट होता है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं बनता, और वो कौन सा होता है? एम्प्टी सेट। तो पहले तो इसका आंसर हो गया यस, यानी उसने जो पूछा है कि क्या इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, तो हमने कहा कि यस, एक ऐसा सेट होता है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। और वो कौन सा सबसेट होता है? वो होता है एम्प्टी सेट। उसे ऐसे भी लिखा जा सकता है,
या उसे इस तरह भी लिखा होता है। तो ये अब एक एम्प्टी सेट है, तो इसका हम इससे छोटा सेट क्या बनाएंगे, इसी को नीचे लिख सकते हैं ना। तो ये तो एक बन जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट, यानी जो सेट अपने सेट के बराबर होता है वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है। इसी तरह ये जो साइन है एम्प्टी सेट का, तो इसका यही साइन नीचे हम लिख देंगे, तो ये इसका क्या बन जाएगा, ये इसका बन जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट, यानी प्रॉपर सबसेट इसका नहीं होता। तो उसने ये पूछा था इज देयर एनी सबसेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। तो एम्प्टी सेट एक ऐसा सबसेट होता है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, यानी इससे छोटा सेट नहीं होता। तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, सेट है ए कॉमा बी एंड फिर एक सेट है ब्रैकेट स्टार्ट है, फिर अंदर ब्रैकेट है, उसके अंदर है ए कॉमा बी ब्रैकेट क्लोज और मेन ब्रैकेट क्लोज। अब स्टूडेंट्स देखें कि ये एक सेट है जिसमें कॉमा बीच में लिखा हुआ है दो एलिमेंट के दरमियान और बी साइडों पे ब्रैकेट है, तो इसके दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और यहाँ भी एलिमेंट्स तो दो हैं, लेकिन यहाँ एक ब्रैकेट और बाहर आ गई है। तो जब बाहर एक और ब्रैकेट आ गई तो मेन हम इस ब्रैकेट को कंसिडर करेंगे, इस सेट को कंसिडर करेंगे कि ये सेट है, इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर बताया हुआ है कि ये दो चीज़ें हैं। तो इसका मतलब है इसका ये एक एलिमेंट कंसिडर होगा, ये दो अलहदा से कंसिडर नहीं होंगे। हाँ, अगर यहाँ पे ये ब्रैकेट ना होती तो फिर इस तरह का बन जाता, तो इसलिए ये दो कंसिडर होंगे। तो हम इसे लिखेंगे सोल्यूशन में, यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, हम लिखेंगे सेट ए कॉमा बी containing two elements A कॉमा बी, यानी सेट ए बी जो है इसके अंदर जो एलिमेंट है यानी जो मेंबर हैं वो कितने हैं, दो हैं। और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ब्रैकेट एक इधर बनी हुई है एक इधर बनी हुई है, फिर बीच में एक ब्रैकेट है। तो हम इस ब्रैकेट को कंसिडर करेंगे कि ये सेट है और उसके बीच में ये इसका एलिमेंट है ब्रैकेट के अंदर, तो इसको हम एक एलिमेंट कहेंगे। तो हम लिखेंगे फिर नीचे एंड सेट, अब इस ब्रैकेट बनाएंगे, फिर ब्रैकेट है ए कॉमा बी, फिर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ लिखेंगे कॉन्टेनिंग वन एलिमेंट, और वो वन एलिमेंट क्या है, ये वाला अंदर वाला ए कॉमा बी ब्रैकेट क्लोज, यानी इस सेट के लिहाज से इसका एक एलिमेंट है, इस सेट के लिहाज से इसके दो एलिमेंट है, बस इसमें ये फ़र्क, इसका एक है और इसके दो हैं। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसके बारे में जस्ट हमने बताना था कि ये सेट में कितने एलिमेंट हैं और इसमें कितने एलिमेंट हैं। इसी तरीके से यहाँ हमने बताना था कि कोई ऐसा सेट होता है जिसके प्रॉपर सबसेट नहीं होते, तो हमने कहा कि जी एक ऐसा सेट होता है जिसके प्रॉपर सबसेट नहीं होते और वो होता है एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो आगे उसके प्रॉपर सबसेट क्या बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें कुछ सेट दिए गए हैं, इसके अगर हम पावर सेट बनाते हैं तो उसके कितने एलिमेंट्स होंगे। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि पावर सेट क्या होता है। पावर सेट वो सेट होता है जिसमें तमाम सब सेट और प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट मौजूद होते हैं। अब प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, जो सेट से छोटे होते हैं, और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जो पूरे सेट के बराबर होता है। तो यानी तमाम जो सबसेट्स हैं जिसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर शामिल हैं, वो अगर किसी सेट के अंदर मौजूद हों तो उसे कहा जाता है कि वो उसका पावर सेट है। हमने सिर्फ इन सेट का बताना है कि इसके पावर सेट अगर बनाएं तो उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है 2 रेज़ टू पावर n, 2 रेज़ टू पावर n। अब इस सेट के अंदर जितने एलिमेंट होंगे वो n की जगह पर हमने लिखना है, तो जो उसका आंसर आएगा वो आंसर होता है कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। तो अब इसके अंदर देखें, इसके अंदर कोई भी नंबर नहीं है यानी ज़ीरो है, तो हम यहाँ लिखेंगे, इसके आगे लिख लेते हैं, चलिए यहीं लिख लेते हैं 2 रेज़ टू पावर 0। अब 2 रेज़ टू पावर 0 क्या होता है,
1, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो अब सोल्यूशन में यहाँ पे लिखेंगे कि इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट अगर हम पावर सेट बनाएं इसका, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसके पावर सेट के कितने होंगे, सिर्फ एक ही होगा। नेक्स्ट है नंबर सेकंड पे, ये है इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1 और 2, यानी दोनों मिला के कितने हुए, 2 एलिमेंट्स हुए। तो हम फार्मूला में लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर n, 2 रेज़ टू पावर 2, 1 और 2। तो 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, पावर से मराज ये होती है, तो ये आता है 4। तो अगर हम इसके सबसेट बनाएंगे तमाम, तो वो बनेंगे 4। इसका आंसर क्या होगा सोल्यूशन में, जस्ट 4। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नंबर 3 पे है, एक सेट है, उसमें लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, ये नेचुरल नंबर है और 7 तक ये नंबर है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लेते हैं 2 रेज़ टू पावर n और 2 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगी 7। अब 2 रेज़ टू पावर 7 जब कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 128। तो यहाँ सोल्यूशन में लिखेंगे 128। नेक्स्ट है नंबर 4 पे 0 1 2 3 4 5 6 7, ये होल नंबर है, 0 से शुरू होते हैं। तो यहाँ से अगर 0 भी शामिल कर लिया जाए तो इसके एलिमेंट्स कितने हैं, इसके एलिमेंट्स हैं 8। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपने क्या करना है, 2 रेज़ टू पावर n, क्या फार्मूला होता है 2 रेज़ टू पावर 8, n की जगह 8 आ जाएगा। अब 128 को जब हम 2 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वो 7 था, इधर पावर 8 है, तो वो आ जाएगा 256 सोल्यूशन के अंदर। तो अब अगर इसके सबसेट बनाए जाएं तो वो बनेंगे 256, इतने एलिमेंट्स होंगे। अब नंबर 5 पे है ब्रैकेट a कॉमा ब्रैकेट b कॉमा c ब्रैकेट क्लोज होल ब्रैकेट क्लोज। अब इन दो ब्रैकेट्स के अंदर भी अगर कोई ब्रैकेट में कोई एलिमेंट्स होंगे तो उसे एक ही कंसिडर किया जाएगा। तो ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, इसको 3 नहीं समझना, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर अगर चला गया, ब्रैकेट बाहर भी है और अंदर चला गया, तो एक ही है, और ये आप पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। तो इसके एलिमेंट्स कितने हैं, 2। फार्मूला वही 2 रेज़ टू पावर n 2 रेज़ टू पावर 2, वो क्या होता है 4। तो सोल्यूशन में लिखेंगे हम 4, यानी इसके अगर पावर सेट बनाएं तो उसके एलिमेंट्स कितने होंगे, 4 होंगे। नेक्स्ट है नंबर 6 पे ब्रैकेट, फिर अंदर एक और ब्रैकेट है a कॉमा b ब्रैकेट क्लोज कॉमा ब्रैकेट b कॉमा c ब्रैकेट क्लोज कॉमा ब्रैकेट d कॉमा e ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के अंदर, ये एक ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स हैं, इस ब्रैकेट के अंदर हैं, इस ब्रैकेट के अंदर हैं, तो हमने उनको अलग-अलग कंसिडर नहीं करना। जिस तरह से एक समझा था, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये है थर्ड। तो इसका मतलब है n हमारा क्या होगा 3। वही फार्मूला लगेगा 2 रेज़ टू पावर n और 2 रेज़ टू पावर 3, और वो क्या होता है 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8। तो सोल्यूशन इसका क्या आएगा, सोल्यूशन इसका आएगा 8, यानी 8 इसके एलिमेंट्स होंगे जो इसका पावर सेट बनेगा। और पावर सेट कैसे बनाते हैं, किस तरह उसे लिखा जाता है, वो मैं अगले लेसन में, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें आपको बताऊंगा। इसमें हमने सिर्फ ये बताना था कि ये जो सेट दिए गए हैं, अगर इसका पावर सेट बनाएं तो उसके एलिमेंट्स कितने होंगे, यानी उसके अंदर कितने मज़ीद एलिमेंट होंगे। तो वो हमने इसको इस फार्मूले के ज़रिए 2 रेज़ टू पावर n के ज़रिए बता दिया कि हर सेट में जितने एलिमेंट हों आप उतने नंबर गिन के यहाँ पे लिखेंगे। इस तरह उसमें कोई नहीं था तो 0 लिखना है, इसमें 2 थे तो यहाँ n की जगह 2 रखा है, उसमें 7 थे एलिमेंट्स 7 रखा है, ये आंसर आया। इसमें 8 थे 8 रखा है तो उसका ये आंसर आया। इसमें 2 है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट हो उसे एक कंसिडर करना है, 2 रेज़ टू पावर 2 4 आया। इस तरह ये 6 नहीं है बल्कि 3 है, क्योंकि अंदर ब्रैकेट के अंदर है। 2 रेज़ टू पावर 3 8 आ गया। एक्सरसाइज 3.1 का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। यानी कुछ हमें सेट्स दिए गए हैं, हम इसके पावर सेट फाइंड करने हैं। तो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट ऐसा सेट होता है जिसमें तमाम सबसेट
जिसमें प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट भी शामिल होता है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट होता है जो उस सेट से छोटा होता है, और इम्प्रॉपर सबसेट की क्या होता है? जो उस सेट के इक्वल होता है। तो ये जितने भी तमाम सबसेट हैं उनको अगर एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके लिख दिया जाए तो उसे कहते हैं पावर सेट। तो पावर सेट में अब देखना ये होता है, सिर्फ पहला काम ये करना होता है कि देखना होता है कि इसमें कितने एलिमेंट बनेंगे। तो उसके लिए एक फार्मूला है जो कि पिछले लेसन में आपको सिखा चुका हूँ। फार्मूला ये है 2 रेज़ टू पावर n। अब n से मुराद है इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं। अब देखें इसके अंदर 2 एलिमेंट है, कॉमा के बाद पता चलता है कि अगला एलिमेंट शुरू हो गया, तो एक और एक 2 एलिमेंट है। तो यहाँ पे n की जगह हमने 2 लिखना है। तो जितने उसके एलिमेंट बन जाएंगे, नंबर आएंगे, उतने ही हमारे पावर सेट में नंबर होने चाहिए, एलिमेंट होने चाहिए। तो अब लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 2, तो ये किसके इक्वल होता है? 2 2 ज़ा 4। तो अब 4 एलिमेंट होंगे हमारे पावर सेट के अंदर। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये जो सेट है हम कह देते हैं इसे ए इज़ इक्वल टू 9 11। अगर ये ए है तो पावर सेट क्या होगा? उसे कहते हैं पी ऑफ ए। पी ऑफ ए, पी से मुराद है पावर और ए से मुराद ये सेट है। अगर नाम ना दिया हो तो आप इसे अपने तरफ से एज्यूम कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो एलिमेंट बनेंगे कॉमा के बाद वो बनेंगी 4। उन्हें बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप ब्रैकेट बनाएंगे करली, और सबसे पहले अपने खाली सेट लिखना है। खाली सेट को इस तरह भी शो किया जाता है, तो हम इस तरह शो कर देते हैं। खाली सेट 1 हो गया, बाकी कितने रह गए? 4 में से 3 रह गए, तो एक 9 आ जाएगा। यहाँ पे एक सेट आ गया इसका 9, और उसको भी हमने ब्रैकेट में लिखना है। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है 11। 11 को भी हमने ब्रैकेट में लिखना है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास 9 11 इकट्ठा भी जो होगा, यहाँ लिखेंगे 9 11, इसको ब्रैकेट में लिखना है। पहला हमारा क्या है? खाली सेट। इसे ब्रैकेट में क्यों नहीं लिख रहे? इसे अगर ब्रैकेट के अंदर दोनों तरफ इधर ब्रैकेट इधर डाल दें तो ये खाली सेट नहीं रहेगा, ये फिर एक सिंबल बन जाएगा। अभी ये ब्रैकेट के बगैर है तो खाली सेट है। फिर 9 है, फिर 11 है, फिर कॉमा 9 11। अब ये कितने बन गए हैं? 1 2 3 4, तो हमने 4 निकालने थे। अब ये फाइनल ब्रैकेट आ जाएगी ये वाली जिसने इसको क्लोज़ करना है। तो ये हमारा पावर सेट होगा ए का। नेक्स्ट हमारे पास जो सेट है इसको क्या देते हैं? एज्यूम कर लेते हैं कि इसे क्या देते हैं हम? बी इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, ये कॉमा है, कॉमा मल्टीप्लाई, कॉमा डिवाइड। अब इसके पावर सेट क्या होंगे? पी ऑफ बी पावर सेट होंगे। अब इससे कितने एलिमेंट बनेंगे? तो यहाँ पे लिखते हैं कितने सबसेट बनेंगे इसके। 2 रेज़ टू पावर n, 2 रेज़ टू पावर n, 2 रेज़ टू पावर कितने होंगे? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, यहाँ 4 लिखेंगे। अब 2 रेज़ टू पावर 4 यानी 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, तो ये आ जाएगा 16। अब इसके 16 सबसेट जो हैं एक सेट के अंदर लिखेंगे तो वो उसका पावर सेट बनेगा। तो ये बड़ा एहतियात से आपने बनाना है। अब पहले तो ब्रैकेट हो गई ये बाहर वाली मेन। अब इसके अंदर हमने 16 सेट बनाने हैं। एक तो बन जाएगा खाली सेट, इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट नहीं डालनी। नेक्स्ट है सबसेट, वो होगा प्लस। पहले सिंगल सिंगल ले लेना है, ये सबसेट है। फिर क्या लेना है? फिर हमने लेना है माइनस, ये भी एक सबसेट है, कॉमा डालना है। फिर उसके बाद हम क्या लेंगे? उसके बाद हम लेंगे मल्टीप्लाई का साइन, ये भी एक सबसेट है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है? डिवाइड का साइन लेना है, ये भी एक सबसेट है। अब आपने पहले देखें सिंगल सिंगल सबसेट ले लिए। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है? मैं आगे की बजाय मैं नीचे लिख लेता हूँ। अब हमने पहले तो सिंगल सिंगल लेके अब 2 2 लेने हैं, यानी प्लस और माइनस का लेना है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस कॉमा माइनस, फिर कॉमा आएगा और प्लस को अगले साइन के साथ, प्लस कॉमा मल्टीप्लाई, फिर कॉमा, फिर आपने कहना है प्लस और डिवाइड का साइन, प्लस कॉमा
डिवाइड का साइन। अब देखिए प्लस के साथ माइनस, प्लस के साथ मल्टीप्लाई, प्लस के साथ डिवाइड। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमने क्या करना है, प्लस की बारी ख़त्म होगी, माइनस से शुरू कर देना है। माइनस मल्टीप्लाई, माइनस का साइन कॉमा मल्टीप्लाई, ये एक सबसेट है। फिर माइनस का डिवाइड के साथ, माइनस कॉमा डिवाइड, प्लस के साथ इन तीनों को कर लिया, माइनस के साथ इन दोनों को कर लिया। अब एंड पे क्या रह गया है, मल्टीप्लाई का डिवाइड के साथ, मल्टीप्लाई डिवाइड। अब आप देखिए प्लस का माइनस के साथ, प्लस का मल्टीप्लाई के साथ, प्लस का डिवाइड के साथ, प्लस छोड़ देना है, माइनस मल्टीप्लाई के साथ, माइनस डिवाइड के साथ, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ। अब ये 2 वाले बन गए। अब हमने 3 वाले बनाने हैं। 3 वाले नीचे कॉमा डाल देते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। 3 वाले कैसे बनेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई। अभी प्लस पे ही रहना है। नेक्स्ट होगा, फिर होगा प्लस माइनस और डिवाइड, कॉमा डालेंगे। नेक्स्ट सेट क्या होगा, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन। अब इससे बाद में क्या होगा, अब होगा माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कॉमा डालेंगे, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये साइन हो गया। अब लास्ट में क्या रह जाता है, लास्ट में रह जाता है कि इन चारों को इकट्ठा लिख दिया जाए। यहाँ कॉमा लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे प्लस कॉमा माइनस कॉमा मल्टीप्लाई कॉमा डिवाइड। अब स्टूडेंट देखते हैं हम कि हमारे 16 जो हैं वो सबसेट बन गए हैं कि नहीं। और ये सेट जब क्लोज़ किया है तो ये वाली ब्रैकेट भी क्लोज़ करनी है, ये मेन वाली। ये तो इस सबसेट की ब्रैकेट थी, ये मेन इसके साथ है। अब देखते हैं कि 16 सेट बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो आप स्टूडेंट्स जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 3 पे। एक सेट है, उसके अंदर खाली सेट का सिंबल का निशान दिया गया है। अब ये खाली सेट नहीं है क्योंकि दोनों साइडों पे एक ब्रैकेट है, तो ये एक सिंबल बन गया। तो अब इसके कितने सेट बनेंगे, फार्मूला वही लिखेंगे, 2 रेज़ टू पावर n। अब कितने इसमें एलिमेंट हैं, 1 हैं, तो 2 रेज़ टू पावर 1 क्या होता है, 2। तो अब इसके हमने 2 सेट बनाने। तो अब इसके हम पावर सेट लिखेंगे, इसे क्या देते हैं लेट। इस सेट को क्या देते हैं, तीसरे नंबर पे C क्या देते हैं, C इज इक्वल टू 5 और ब्रैकेट क्लोज। अब इसके 2 सेट बनने हैं, तो अब लिखेंगे पावर ऑफ, पावर सेट किस तरह लिखा जाता है, P बाहर और C ब्रैकेट में हो जाता है। सबसे पहले ब्रैकेट लिखी जाती है, पावर सेट की ब्रैकेट है, फिर ये खाली सेट एक लिखा जाता है। ये खाली सेट अब ये वाला नहीं है, ये खाली सेट का सिंबल है। और उसके बाद ये सेट लिखा जाएगा जिसके अंदर एक साइन है, साई का, और ये पावर सेट की ब्रैकेट। तो इस तरीके से इसके देखें कि 2 सेट बने हैं, एक और एक 2। यहाँ पे ये इस फार्मूला में बताता है कि इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो इसके 2 सबसेट बने। नेक्स्ट नंबर 4 पे है स्टूडेंट्स, ये ब्रैकेट है A, B, C और ब्रैकेट। और ये पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट हो तो ये एक जो है एलिमेंट गिना जाएगा, ऐसे 2 नहीं गिनना। तो इसका मतलब हमारे पास ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा है। इसका फार्मूला क्या होगा, उसी तरह 2 रेज़ टू पावर n और 2 रेज़ टू पावर, ये 2 है एलिमेंट इसके, तो 2 आ जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4। तो इसका मतलब है इसके जो पावर सेट के अंदर सबसेट बनेंगे वो बनेंगे 4। तो हम इसको नाम दे देते हैं लेट, इसे D कह देते हैं इस सेट को, A कॉमा ब्रैकेट B कॉमा C ब्रैकेट और ये ब्रैकेट। तो इसे D कहेंगे, तो पावर सेट D का क्या होगा, P ऑफ D। और हमने कितने सेट बनाने हैं इसके बनाने हैं 4। पहला क्या होगा, पहला तो इसका खाली सेट हो जाएगा। दूसरा सेट क्या होगा, दूसरा सेट होगा इसके अंदर A होगा। और तीसरा सेट क्या होगा, तीसरा सेट होगा कि ये हमारे सबसेट की
ब्रैकेट है और उसके बाद ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है ब्रैकेट समेत, तो ये ब्रैकेट भी बनाएंगे हम और बी कॉमा सी लिखेंगे इसकी ब्रैकेट और ये सबसेट की ब्रैकेट। नेक्स्ट चौथे नंबर पे क्या है कि इसको पूरा लिखेंगे, तो ये ब्रैकेट होगी सबसेट की और ये पूरा लिखेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी, ये ब्रैकेट इसकी हो गई और ये सबसेट की ब्रैकेट क्लोज हो गई और ये पावर सेट की ब्रैकेट यहाँ पे बन गई। इसको बड़े एहतियात से आपने बनाना है। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि किसी भी सेट के पावर सेट कैसे बनाए जाते हैं। पावर सेट क्या होते हैं? पावर सेट में बेसिकली तमाम सबसेट को लिखा जाता है ब्रैकेट के साथ और एक बड़ी ब्रैकेट दोनों तरफ इधर और इधर भी डाल दी जाती है जिसके अंदर वो सारे सबसेट बंद हो जाते हैं। और पावर सेट फाइंड करने का तरीका क्या होता है? 2 रेज़ टू पावर n। 2 रेज़ टू पावर n से क्या मुराद है? 2 फिक्स रहेगा और n से मुराद है जितने सेट के अंदर एलिमेंट होंगे वो उसकी पावर में लिखेंगे, जो आंसर आएगा उतने ही सबसेट बन सकते हैं और उन तमाम सबसेट के गिर्द अगर एक ब्रैकेट लगा दी जाए तो वो पावर सेट बन जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।